बजट पेश किया तो वह क्या था। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, हर देश में इकोनॉमिक सिस्टम प्रेशर में है, लेकिन भारत की इकोनॉमी स्टेबल है, दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है। और यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की 10 साल की सोच है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी आज, इसकी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब क्या चैलेंज रखा उन्होंने निर्मला सीतारमण के सामने? उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को स्पीड देने का। बहुत से लोगों को आज का बजट समझ नहीं आया, क्योंकि वो स्पीड को नहीं समझ सकते, नरेंद्र मोदी की सोच को नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री के बजट को ये कहा कि ये सिर्फ 5% लोगों के लिए है, 90% 5% लोग तो समझ में नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में SC, ST और OBC के लिए कुछ नहीं है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री की स्पीच में बंगाल का नाम ही नहीं आया। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट बेकार है। असल में बजट को क्रिटिसाइज करने का यह परंपरागत तरीका है, और सरकार का दावा है कि यह बजट ट्रेडिशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है। आपको याद होगा, पहले जब बजट आता था तो बात होती टैक्स के स्लैब्स की, कितना टैक्स बढ़ा, किसको कितना मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस राज्य को क्या मिला, कौन कौन सी ट्रेन चलेगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा एलोकेट हो जाएगा। यह तय होता था कि कौन मंत्री कितना इंपॉर्टेंट है, कौन राज्य कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला। आज का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लूप्रिंट है। सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है। हथियार और फाइटर जेट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है। सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है। रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तैयार करना चाहती है। AI डेटा सेंटर में भारत का डोमिनेशन चाहती है। ट्रंप के टैरिफ के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। अब भारत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़े, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरुस्त हो, हमारे माल की क्वालिटी सुनिश्चित हो। इन सारी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इसीलिए आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें डिफेंस के अलावा रेल, सड़क और वाटरवेज समेत ट्रांसपोर्ट के सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब बनाने,